कहानी की शुरुआत होती है खुशबू से। एक ऐसी माँ जिसकी पूरी दुनिया उसकी संतान के इर्द-गिर्द घूमती है। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस इंतजार है। दिल में अनगिनत सवाल है और सांसों में एक अजीब सी बेचैनी। वो खुद भी नहीं जानती कि उसे क्या खींच रहा है, लेकिन दिल बार बार एक ही दिशा में धड़कता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे उसकी औलाद की तरफ खींच रही हो। हर पल उसका मन दरवाजे की ओर जाता है, जैसे बस अभी कोई आने वाला हो। और तभी दरवाज़ा खुलता है। पूर्णा और मोनिका एक मासूम बच्चे को गोद में लिए हुए घर के अंदर कदम रखते हैं। बच्चा शांत है, उसकी आंखें बंद है और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत फैली हुई है। उस एक पल में पूरे घर की हवा बदल जाती है। जहाँ खुशी की किलकारियां गूंजनी चाहिए थीं, वहाँ अचानक सन्नाटा छा जाता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि डर, हैरानी और टूटे हुए भरोसे की झलक दिखाई देती है। खुशबू का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसकी नजरें बच्चे पर टिक जाती है। कुछ तो है, कुछ ऐसा जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा। लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। घर में मौजूद हर इंसान समझ जाता है कि यह पल साधारण नहीं है। गुलाब हवेली, जो कभी रब और शान की पहचान हुआ करती थी, आज उसी हवेली की दीवारें गम से भर जाती है। चारों तरफ चीखें हैं, आंसू है और ऐसे रिश्ते हैं जो पल भर में दरकने लगते हैं। किसी की आवाज़ ऊंची हो जाती है, तो कोई चुपचाप टूटता चला जाता है। खुशियां जैसे इस घर से हमेशा के लिए रूठ गई हों। जब यह खबर ताई माँ तक पहुंचती है, तो मानो पूरे घर में भूचाल आ जाता है। उनका गुस्सा, उनका दर्द और सालों से दबा हुआ दुख एक साथ बाहर आ जाता है। उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन आवाज में सख्ती। वो सवाल पूछती है, जवाब मांगती है और हर किसी को कटघरे में खड़ा कर देती है। सूरज, जो अब तक खुद को मजबूत समझता था, उस पल पूरी तरह से बिखर जाता है। उसका चेहरा सदमे में जड़ हो जाता है। पूरा परिवार जैसे एक ही झटके में बहुत कुछ खो देता है। हर इंसान के चेहरे पर अलग कहानी लिखी होती है। कोई अपने अतीत से लड़ रहा है, तो कोई आने वाले कल से डर रहा है। इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। ईशा, जो अब तक हर मुश्किल में चट्टान की तरह खड़ी रही, अब थक चुकी है। उसने बहुत सह लिया, बहुत चुप्पी ओढ़ ली, लेकिन अब चुप रहना उसके लिए सबसे मुश्किल हो गया है। गुलाब हवेली में रहकर हर दिन खुद को टूटते देखना अब उसके बस की बात नहीं रही। ईशा एक बड़ा फैसला लेती है। वो गुलाब हवेली छोड़ने का मन बना चुकी है। यह फैसला आसान नहीं है। हर कदम पर रिश्तों की यादें हैं, सपनों की परछाइयां हैं। लेकिन ईशा जानती है कि अगर वो अब नहीं निकली, तो शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। यह विदाई किसी हार की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की आहट है। उधर सूरज के मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। एक ही सवाल बार बार उसके दिमाग में गूंजता है, बच्चा अचानक कैसे बदल गया? वो अब हाथ पर हाथ रचकर बैठने वाला नहीं है। सूरज सबूतों की तलाश में जुट जाता है। छोटी छोटी बातों को जोड़ता है, पुराने किस्सों को याद करता है और उन बातों को कुरेदता है जिन्हें सालों पहले दबा दिया गया था। हर नई जानकारी उसे एक ऐसे सच के करीब ले जाती है जो किसी ने जानबूझकर छुपाया था। जैसे जैसे सूरज सच्चाई के पास पहुंचता है, वैसे वैसे गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन जुबान अब भी खामोश रहती है। और फिर वो सच सामने आता है जिसने सबकी सांसें रोक दीं। जिस बच्चे को गुलाब सिंह सालों से अपना पोता समझते रहे, असल में वो पोती थी, और असली पोता कहीं और पल रहा था। यह खुलासा गुलाब सिंह को अंदर तक हिला देता है। उनकी हालत बिगड़ने लगती है। वही सूरज को यह भी पता चलता है कि मोनिका और पूर्ण के घर बेटे का जन्म हुआ था, जबकि बेटी का जन्म गुलाब हवेली में हुआ था। इतने सालों का झूठ, इतनी बड़ी साजिश। अब ईशा चुप रहने वालों में से नहीं है। वो ताई माँ के साथ मिलकर यह ठान लेती है
कि सच अब छुपा नहीं रहेगा। यह सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि उसके हक, उसकी बेटी और उसके घर की लड़ाई है। वो कसम खाती है कि अपनी बेटी को उसके असली घर तक पहुंचाकर रहेगी और अपने परिवार का वारिस वापस लाकर रहेगी। लेकिन यह जंग अभी शुरू हुई है। आने वाले तूफान की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। ईशा का फैसला अब सिर्फ उसका निजी निर्णय नहीं रह जाता, बल्कि पूरे घर की नींव हिलाने वाला कदम बन जाता है। जिस घर में उसने हर रिश्ता निभाया, हर जिम्मेदारी उठाई, आज उसी घर से निकलने का फैसला उसके लिए सबसे भारी साबित होता है। लेकिन